कांग्रेस में जरा सी हलचल हुई और लोगों के फोन गनगना उठे। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अब कैसे होगा। और ये हलचल इसलिए हुई कि लंबे समय बाद, लंबा समय यानी कि 29 मई आपको याद होगी जिस दिन दिल्ली में एक बैठक हुई थी। अशोक गहलोत मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। और इसकी इस पूरी मीटिंग जो 3-3.5 घंटे की थी, उसके बाद में सचिन पायलट को बुलाया गया था, एक फोटो सेशन हुआ था और उसके बाद में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए थे जो 21 जून को वापस लौटे हैं। तब तक सबको इंतजार था कि राहुल गांधी आएंगे, आते ही राजस्थान को लेकर आदेश हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ सिर्फ यह है कि राहुल गांधी आए, आने के अगले दिन राहुल गांधी के दूत इसलिए बोल रहा हूं कि केसी वेणुगोपाल ना सिर्फ कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, बल्कि वे राहुल गांधी के दूत की तरह ही काम करते हैं और राहुल गांधी जो कहते हैं वही काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए राहुल गांधी के दूत केसी वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से बात की और यह बात महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन जब तक बात बाहर नहीं आती, फार्मूला बाहर नहीं आता, तब तक बात महत्वपूर्ण है या नहीं है यह कैसे पता चलेगा। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि दिन में जहां केसी वेणुगोपाल सचिन पायलट से दिल्ली में मिले, वहीं शाम को वे जयपुर आए। कहने को तो वह बहाना था कि मंत्री भजनलाल की पुत्री की शादी में वे आए हैं, लेकिन असल बात यह थी कि वहां जो बात हुई है उस बारे में सचिन पायलट और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो जयपुर में मौजूद थे उनके साथ भी चर्चा करनी थी। यानी कि बहाना शादी का हो, लेकिन चर्चा दिल्ली और जयपुर की एक साथ उसका मिलन हो, उसमें से क्या राय निकले उसके बाद दिल्ली बताई जाए और फिर नतीजा निकले। खैर, नतीजा क्या निकलना है यह तो कांग्रेस जाने, सचिन पायलट जाने, केसी वेणुगोपाल जाने, राहुल गांधी जाने, अशोक गहलोत जाने। लेकिन असल बात फिर वहीं आ जाती है कि सचिन पायलट तो जयपुर में 15 मई को मंच से युवाओं के छालों की कसम खा चुके हैं। और युवाओं के छालों की कसम उन्होंने इसलिए खाई थी कि वे आरपीएससी को बदलवाना चाहते हैं, आरपीएससी का सिस्टम बदलना चाहते हैं, वे युवाओं को आर्थिक मुआवजा दिलाना चाहते हैं, वे वसुंधरा राजे सरकार के घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करवाना चाहते हैं। यह कसम उनकी है, ये उनके मुद्दे हैं। और याद होगा आपको 29 मई की बैठक के बाद भी जब वे टोंक आए थे तो उन्होंने कहा था कि इन तीनों बातों पर मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। तो फिर वे अगर तीनों बातों पर समझौता नहीं करते, आरपीएससी में बदलाव को अड़े रहते हैं, आरपीएससी को भंग करवाने पर अड़े रहते हैं, छात्रों को आर्थिक मुआवजा दिलाने पर अड़े रहते हैं और बार बार कहते हैं कि मैंने तो युवाओं के छालों की कसम खाई है और मैं, यदि ऐसा नहीं होता है, सरकार मेरी बात नहीं मानती है, तो मैं प्रदेश भर में आंदोलन करूंगा, गांव ढाणियों में आंदोलन करूंगा। तो फिर कांग्रेस आला कमान के साथ बात हो, केसी वेणुगोपाल के साथ हो, केसी वेणुगोपाल की अशोक गहलोत रंधावा के साथ बात हो, उसके बाद एक फार्मूला बनाया जाए और फिर वह फार्मूला इन नेताओं को बताया जाए। लेकिन फार्मूला माना तो तभी जाएगा जब दोनों पक्ष इस पर सहमत हो, और दोनों पक्ष सहमत तब होंगे जबकि सचिन पायलट अपनी तीनों मांगों को वापस लेंगे। वापस इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस में रहकर कांग्रेस सरकार उनके मुद्दों पर बात करे, आरपीएससी को भंग करे, जो कि अशोक गहलोत स्पष्ट रूप से मना कर चुके हैं। छात्रों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए, इस बारे में तो अशोक गहलोत और भी आगे बढ़कर कह चुके हैं कि ऐसी मांग करना बौद्धिक दिवालियापन है। यानी कि दो मांगे स्पष्ट रूप से नकारी जा चुकी है। तीसरी मांग बचती है वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग। तो अशोक गहलोत उसके बारे में भी कह चुके हैं कि मैंने तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक सारी कोशिशें कर ली, अब उनके खिलाफ कौन सी जांच बची है तो कोई मुझे बता दे। यानी कि तीसरी मांग भी खारिज हो चुकी है। और राजनीति के जानकार ये अच्छी तरह से समझते हैं कि अशोक गहलोत कोई भी बात कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है, और मतलब तब निकलता है जब सामने वाला उसमें उलझ चुका होता है। और आज स्थिति यही है। भले ही सचिन पायलट समर्थक उनके पोस्टर जारी करते रहे, सत्यमेव जयते, मैं झुकूंगा नहीं, या युवाओं के पैरों की छालों की कसम, इस तरह के पोस्टर जारी करते रहे, अशोक गहलोत अपने बयान देते रहे,
तो इसके मायने तो सीधे सीधे ये हैं कि कांग्रेस में फिलहाल कोई फार्मूला बन ही नहीं सकता। सचिन पायलट समर्थक तो ये भी कहते हैं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन जब 3 मांगे उनकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी तो क्या यह संभव है कि कांग्रेस में उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, वह भी तब जब अशोक गहलोत 3 मांग नकार चुके हैं। यह जिम्मेदारी या कोई भी जिम्मेदारी उस स्थिति में ही सचिन पायलट को मिल सकती है जबकि वे अपनी तीनों मांगों से पीछे हटें, और यदि वे ऐसा करते हैं तो उन पर सवाल उठेंगे, और सवाल ये उठेंगे कि क्या हुआ युवाओं के पैरों के छालों की कसम का, क्या वह कसम अब टूट चुकी है। लोग पूछेंगे कि आरपीएससी को भंग करने की बात थी और वह भंग नहीं हुई और आप पद प्राप्त कर रहे हैं, क्या वह कसम भी टूट चुकी है। वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों की जांच अब नहीं हो सकती क्योंकि 3 महीने चुनाव में बचे हैं। ऐसे में लोग सवाल करेंगे कि क्या हुआ, वह जांच नहीं हुई, आप पद ले रहे हैं, तो इसके जवाब सचिन पायलट को देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बयानवार चला, अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के विधायकों मंत्रियों के बीच में बयानवार चला, और बयान जिस स्तर तक चले गए, उसके बाद मान लीजिए एक बार कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ आ भी जाते हैं, एक मंच से भाषण भी देते हैं, तो जनता को यकीन कैसे दिलाएंगे कि जो मनभेद हुए थे वह दूर हो चुके हैं। दरअसल राजनीति में यही होता है कि कई बार जोश में, कई बार आवेश में और कई बार जानबूझकर बयान दिए जाते हैं, और कई बार यह बयान गले में फंस जाते हैं। आज कांग्रेस में, राजस्थान में ऐसा ही हो रहा है कि अशोक गहलोत जब जुलाई 2020 में बयान दे रहे थे नाकारा निकम्मा सचिन पायलट को लेकर, तो लोगों की सहानुभूति सचिन पायलट के साथ थी और हर आदमी यह कह रहा था कि सचिन पायलट के साथ में अच्छा नहीं हुआ। कांग्रेस ने उन्हें कहा और उसके बाद उन्हें उतना नहीं दिया। हालांकि यह अलग बात है कि कांग्रेस ने सचिन पायलट को क्या कहा, क्या नहीं दिया, यह तो सिर्फ सचिन पायलट बता सकते हैं या कांग्रेस के वे नेता बता सकते हैं जो सचिन पायलट को यह बात कह रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी बात कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं कि सचिन पायलट को सब कुछ मिले, उन्हें सम्मान मिले। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चाहते हैं और सचिन पायलट को नहीं मिल रहा है, तो इससे बड़ा मजाक कांग्रेस में क्या होगा कि सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सम्मान देना चाहे, पद देना चाहे, और मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी बात नहीं माने, अशोक गहलोत उनकी बात नहीं माने। यह सिर्फ एक मजाक की बात कही जाती है, वैसे असल कहानी तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी। यह समझने वाली बात है जिस दिन 25 सितंबर 2022 को जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और वह विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई थी। उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं मौजूद थे, अजय माकन यहीं मौजूद थे, और वह समानांतर विधायक दल की बैठक शांति धारीवाल के निवास पर हुई थी। उसके बाद में इस्तीफों का खेल हुआ था, बहुत दिन चला था, उसमें 3 लोगों को नोटिस हुए थे। लेकिन नोटिस देने वाले तारिक अनवर ने कहा था, क्योंकि वे अनुशासन समिति के सदस्य हैं, कि नोटिस के जवाब आने के बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, यानी कि नोटिस दिए गए थे वे डंप हो चुके हैं, उनके जवाब जाने के बाद डंप हो चुके हैं। तीनों नेताओं पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सचिन पायलट ने इसको लेकर कई बार बयान दिए, लेकिन सचिन पायलट की बात दिल्ली में नहीं सुनी गई। तीनों नेताओं पर कार्यवाही करना तो दूर, ना तो शांति धारीवाल, ना महेश जोशी को मंत्री पद से हटाया गया, ना धर्मेंद्र राठौड़ चेयरमैन पद से हटे। यानी कि जब सचिन पायलट की मांग पर इन तीनों नेताओं पर कार्यवाही बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिल्ली सचिन पायलट को कितना वजन दे रही है। हालांकि बहुत से लोगों को यह बात बड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस यह तो चाहती है कि वे पार्टी में बने रहें, लेकिन यह भी चाहती है कि सचिन पायलट अपनी तीनों मांगों को वापस ले लें, क्योंकि
तीनों मांगों को पूरा किया जाना किसी भी स्थिति में कांग्रेस सरकार के लिए संभव नहीं है। ना आरपीएससी भंग हो सकती है, ना अभी व्यवस्था बदल सकती है, ना इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को मुआवजा दिया जा सकता है, और ना बाकी बचे 3 महीनों के दौरान वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार की जांच हो सकती है। और यदि ऐसा हो भी जाता है तो यह एक पॉइंट बचता है कि एक कमेटी बना दी जाए और कह दिया जाए कि जो भी मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। तो तय मानिए कमेटियां तो बनती ही है इसलिए है कि मामले को लंबा खींचा जाए, और 3 महीने बाद में जब आचार संहिता लग जाएगी तो उस जांच कमेटी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी कि यदि सचिन पायलट कमेटी बनने पर मान जाते हैं तो मान लीजिए कि उनको जवाब देने पड़ेंगे जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, और वे ये भी कहते हैं कि कमेटी बनी है वह रिजल्ट निकालेगी। तो तय मानिए कि 2023 का जो चुनाव आ रहा है विधानसभा का, उसमें रिजल्ट क्या आने, यानी कि उस रिजल्ट के बाद में भी कमेटी का क्या लेना देना होगा। कुल मिलाकर राजस्थान में कांग्रेस का गणित स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट है तो एक बात है कि चुनाव हर हालत में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में होने वाला है। वहीं सचिन पायलट को यदि कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें अशोक गहलोत के कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, और चलना पड़ेगा तो उन्हें अपनी तीनों मांगे छोड़नी पड़ेगी। उन्हें जो कहा था कि युवाओं के पैरों के छालों की कसम, तो उन्हें ये कसम तोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद ही वे कांग्रेस के मंचों पर अशोक गहलोत के साथ में कदम ताल कर सकेंगे, साथ में बात कर सकेंगे। और जिस सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं, उन सवालों को भूलकर अब सरकार की योजनाओं का प्रचार उनको करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस में रहकर वे आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी स्थितियां उनके लिए बड़ी अटपटी बन चुकी है, असमंजस की बन चुकी है। अब चाहे केसी वेणुगोपाल से बात हो, चाहे अशोक गहलोत से केसी वेणुगोपाल की बात हो, या राहुल गांधी के जरिए केसी वेणुगोपाल का कोई संदेश सचिन पायलट तक आए, लेकिन बात वही है। आप अपनी तीनों मांगे छोड़िए और अशोक गहलोत के साथ में चुनाव तक काम करिए। उसके बाद में जो भी नतीजा आएगा उसके बाद ही कोई बात आपकी हो सकेगी। लेकिन क्या ऐसा लगता है यह सब कुछ संभव है कि सचिन पायलट अपनी सब मांगों को भूल जाए, उन पर कोई बात ना करें और अशोक गहलोत के साथ खड़े हो जाएं, सरकार की योजनाओं का प्रचार करें, चुनाव तक प्रचार करें। चुनाव में जब कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो, जीत की हार की, उसके बाद उनके मुद्दों पर हो। लेकिन नतीजों का किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन उन नतीजों के बाद में सचिन पायलट को क्या मिलना है, महत्वपूर्ण यह है। कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति तो अटपटी लग ही रही है, सचिन पायलट की स्थिति भी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है।